जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं, है ना। तो एक बार अपन अगर बेसिक से पढ़े इसको कि सिमेट्रिक ऑपरेशन, यानी कि इसके नेम से पता चल जाता है अपने को कि भाई सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, सिमेट्रिक का मतलब कुछ सिमेट्रिक होगी, है ना। जब भी अपन कोई ऑपरेशन लगाएंगे किसी भी लेटिस पर या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर, तो हमारे को क्या होगा, सिमेट्री प्राप्त होगी, है ना। तो कुछ ऐसे ही होएगा यहाँ पे भी। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहे सीधा सीधा, तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन कि द ऑपरेशन बाय विच क्रिस्टल रिमेन इनवेरिएंट। ठीक है, क्रिस्टल अपन ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद क्रिस्टल इनवेरिएंट रहेगा। हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि भाई अपन ने कुछ ऑपरेशन लगाया है इसके ऊपर, बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन दिखेगी जैसा कि पहले था ऑपरेशन लगाने से पहले। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें अपन पढ़ने वाले। एक सेकंड, चलिए ठीक। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं कि दी ऑपरेशन, मार्केट चेंज कर दो यार, दी ऑपरेशन, the operations by which crystal will remain invariant are known as symmetric operation, symmetric operation। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक, अब अपन इसके टाइप पढ़ते हैं कि सिमेट्रिक ऑपरेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, सिमेट्रिक ऑपरेशन बेसिकली 4 प्रकार का होता है, लेकिन इनमें भी 4 प्रकार का तो होता है, लेकिन इनमें भी और मतलब जैसे इनमें भी और कुछ होता है, तो वो चीज अपन यहाँ नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे ना। तो देखिए, पहला सिमेट्रिक ऑपरेशन पढ़ने वाले अपन। तो पहला कौन सा है, ट्रांसलेशन सिमेट्री। ट्रांसलेशन सिमेट्री, ठीक है। और दूसरा सिमेट्री अगर अपन पढ़े तो वो होगा अपने पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। और तीसरा टाइप अपन पढ़े वो है अपने पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और चौथा ऑपरेशन अपने पास आ गया निकल के, वो है अपने पास इन्वर्जन, इन्वर्जन सिमेट्री। ठीक है, तो अब इन चारों को अपन एक एक करके पढ़ने वाला है। तो अगर आपने ये नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये चारों सिमेट्री हो गई अपने पास, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है भाई, ये 4 प्रकार की क्रिस्टल में सिमेट्री होती है, लेकिन इनमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। वो क्या होती है कि ये जो ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर लेटिस। चलो भाई, एक चीज तो सीखने को मिलेगी, ये वाली सिमेट्री किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, लेटिस के लिए। और ये जो तीनों, और इसके बाद ये जो दोनों है ना, वो लेटिस के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ये दोनों है ना, दोनों के। अब देखिए कि इन्वर्जन सिमेट्री क्या होती है। ये सिमेट्री ओनली 3 डायमेंशन लेटिस के अंदर ही होती है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट तो आप यहां से लिख लोगे, ठीक। अब देखिए, अब अपन पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या होती है। तो लास्ट वीडियो अपन ने पढ़ा था ना, उससे अपन ने ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा था, है ना। अगर कोई वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या होती है कि जब अपन ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगाएंगे किसी लेटिस के ऊपर,
किसी लेटिस या फिर किसी क्रिस्टल के ऊपर जब अपन ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगाएंगे तो जो पहले का, जैसे समझिए अपन पहला पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री, ठीक है, ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो देखिए जैसे मेरे पास ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें मैंने लेटिस पॉइंट बना रखे हैं, समझने का कोशिश करना है। ये मेरे पास लेटिस पॉइंट बन गए और अब क्या किया हमने कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर क्या लगाया, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन लगाया, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगाया। और कहां पे जाना है मेरे को, मान लीजिए मेरे को यहां पर जाना है ना, तो लगाओ भी ऑपरेशन। और अब इससे पहले अपन कुछ फंडामेंटल एक्सिस डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले को अपन ए कहेंगे और अगर यहाँ ऊपर जाएंगे तो अपन बी कहेंगे, और अगर लेफ्ट में जाएंगे तो इसको माइनस ए कहेंगे, और नीचे आएंगे तो अपन इसको माइनस बी कहेंगे। जिस प्रकार से एक्स वाई जेड एक्सिस चलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर अपन काम करेंगे, ठीक। तो देखिए यहां मैंने लगाया, तो सबसे पहले मैं यहाँ इधर चलूं तो ये तो हो गया माइनस ए, फिर ऊपर चलूं फिर ये हो गया बी, फिर और ऊपर चलूं ये बी हो गया। तो भाई देखिए अपन ने इस पॉइंट के ऊपर लगाया तो अपने पास ट्रांसलेशन क्या आ गया भाई, टी का वैल्यू टी डेस है ना, ये हो गया अपने पास माइनस ए प्लस बी और बी 2b, ये लीजिए भाई, ये अपने पास ट्रांसलेशन सिमेट्री है भाई। अब इस ये तो अपने ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगाया, लेकिन अब सिमेट्री कैसे आई है ना, सिमेट्री ऐसे आई कि जब अपन ने ये जो इस पॉइंट का जो एनवायरनमेंट है और अपन ने जब सिमेट्री ऑपरेशन लगाया और तब ये पॉइंट मिला, तो इन दोनों पॉइंट का जो एनवायरनमेंट है वो अपने को आइडेंटिकल प्राप्त हुआ आफ्टर अप्लाइंग किसके बाद, सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर होगी। और अब अपन इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो का जो थोड़ा शॉर्ट में बने तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको इसका डेफिनेशन दिख रहा होगा है ना, तो यहां से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां से, ठीक। चलो भाई ये हो गया अपने पास ट्रांसलेशन सिमेट्री। क्या क्या लिखेंगे नोट्स में अपन कि द ऑपरेशन व्हेन वी अप्लाई ऑन द lattice point then we will get another lattice point which have identical surrounding as previous one, ठीक। चलो ट्रांसलेशन सिमेट्री अपने खत्म। अब अपन पढ़ने वाले हैं रोटेशनल सिमेट्री, तो इसको मैं रब करना हूं। देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ये पढ़ रहे हैं है ना। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि अगर अपन किसी थीटा एंगल से घुमाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी लेटिस को, तो उसके घुमाने के बाद, थीटा एंगल से घुमाने के बाद बिल्कुल हमें वो ऑब्जेक्ट या क्रिस्टल पहले जैसा ही दिखेगा। तो हम कहेंगे कि भाई इस लेटिस पर या फिर इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा ऑपरेशन लगाया गया, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए कि इसके बारे में कुछ चीजें बातें सीखते हैं, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं ना, अब इसको रब कर लेते हैं। हाँ भाई ये हो गया दूसरा अपने पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री देखिए नोट्स आपके यहाँ चल रहे होंगे या फिर कहीं कभी भी मैं वीडियो के एंड पे मैंने डाल रखा तो आप नोट्स वहां से लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि जैसे हमने क्या किया, ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब इसको अपन कितने एंगल से घुमाएंगे कि अपने पास एक सिमेट्री प्राप्त हो जाए, और यहां अपने पास एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री का एक फॉर्मूला ये होता है, एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, इसको हम कहते हैं एन थीटा इक्वल्स टू 360, और यहां से अगर थीटा एन निकालना हो तो 360 अपॉन थीटा, ठीक है। चलो अब यहां से अपन ने इसको घुमाना शुरू किया, ठीक है। तो देखिए ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया,
यहाँ आके वापस वो की वही चीज दिखने लग गई, ठीक है। इसको 180 डिग्री से घुमा देंगे तो अपने पास वापस सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसको फोल्ड दे दो, फोल्ड करो, है ना। तो अब देखते हैं n इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा क्या है अभी 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री का भाग दे दो, तो यहां से 18 36 2 फोल्ड, इसमें 2 फोल्ड है, मतलब इसको 2 प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं इससे, ठीक है। 2 फोल्ड रोटेशन है। अगर एक और अपन ले ले क्या, अगर एक और अपन ले ले कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं ले लूं इसकी जगह अपन ने एग्जांपल ले लिया ये वाला ले लूं, इसमें क्या है भाई, एक तो ऐसे घुमाओगे तो भी अपने पास सिमेट्री प्राप्त हो जाएगी, ऐसे घुमाओगे तो भी सिमेट्री प्राप्त, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं ऐसे, है ना। तो कहने का मतलब इसमें कितनी सिमेट्री, 90 डिग्री के एंगल, हर 90 डिग्री के एंगल पर अपने पास सिमेट्री प्राप्त होने वाली है। तो यहां से अपन कितने फोल्ड है निकाल देते हैं, n इक्वल टू 360 डिवाइड बाई कितना 90, तो ये 0 से 0 और 9 36, तो n का वैल्यू क्या है 4 आ गया। बोलो भाई कोई तकलीफ तो नहीं है ना, है ना। तो इजी है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अपन ने को एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान रखनी होती है कि कभी भी 5 फोल्ड सिमेट्री लेटिस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्रिस्टल के अंदर कभी 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। There does not exist, there doesn't exist 5 fold symmetry in case of crystal, in case of crystal। कैसे भी, है ना, कैसे, तो जब अपन इसका 5 फोल्ड सिमेट्री का डायग्राम बनाते हैं ना तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देखिए ये एक हो गया, उसके बाद ये पेंटागन हो गया ना, पेंटागन हो गया, ये इस प्रकार से इसमें डायग्राम बनता है। ये कुछ फूल पत्ती टाइप ही बन रहा है ना, लेकिन अब बनता है तो बनता है, अपन क्या करें, ये इस प्रकार से कुछ बनता है, पेंटागन है ना। तो ये जो जगह है खाली हो गई, ये देखो खाली दिख रही है, यहां पर भी ये जगह खाली दिख रही है, स्पेस में कुछ यहां पर कुछ ब्लैंक रह जाता है, इसलिए यहां पर 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। किस केस में, इन केस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके नोट्स में मैं दे दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना कि शायद अगर मैंने लिंक दे रखा हो किसी चीज का, है ना, तो डिस्क्रिप्शन भी चेक करना ना। चलो 2 बात हो गई, तीसरी कौन सी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल हो गई, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। चलो रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, ये सिमेट्री 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन होती है ना, कितने डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन में होती है। कैसे, तो ये देखो ये अपने पास एक गोला है, अगर इसको अपन काटना चाहे तो इसका सरफेस कुछ अंदर का सरफेस ऐसे दिखेगा, मतलब इसमें एक प्लेन दिखेगा, किसी चीज को अपन काटेंगे तो प्लेन दिखेगा, और प्लेन कितने डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन में होता है, इसलिए ये सिमेट्री कितने कौन सी 2 डायमेंशन है, इट इज 2 डायमेंशन सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है भाई। और 2 डायमेंशन सिमेट्री सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट, और अगर सिमेट्री बनाना चाहे तो अपन देखो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और कुछ इस प्रकार का अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो भी देखिए यहां से अपने को प्लेन बनाना पड़ेगा, ये प्लेन बन गया, ठीक है। इस प्लेन को कुछ इस प्रकार से बना दो आप, ताकि पता चल जाए कि ये अपने पास पूरा ये प्लेन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिमेट्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, m से। आप ये चीजें लिख सकते हो ना, मन से भी लिख सकते हो। चलो चौथा जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो अपने पास आता है इन्वर्जन, इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन।
चौथा अपने पास इन्वर्जन सिमेट्री। देखो भाई, इन्वर्जन सिमेट्री क्या होती है? तो इन्वर्जन सिमेट्री अगर आपको देखना है तो ये बेसिकली इसको अपनी जो लेटिस होता है ना, वो 3 डायमेंशनल लेटिस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल लेटिस में एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैंने एक ये लेटिस बनाया 3 डायमेंशनल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि r दूरी पर, जो किसी पॉइंट r पर लोकेटेड है। ये एक पॉइंट ले लिया अपन ने O, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए कौन कह रहा है? इन्वर्जन सिमेट्री बोल रही है कि भाई इस पॉइंट के लिए r दूरी पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इससे -r दूरी पर भी एक, मतलब इससे r दूरी और इसके पीछे -r दूरी पर एक एक पॉइंट लोकेटेड होते हैं, और जो कि एनवायरनमेंट कौन सा होता है? आइडेंटिकल। दोनों ही पॉइंट्स का एनवायरनमेंट क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि इट इंप्लाई दैट फॉर ए पॉइंट लेटिस एट डिस्टेंस। चलो इसका मैं डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।